Good morning, friends. Myself Uday Kumar. By occupation, I am an IB of SBPSL from हजारीबाग झारखंड. फ्रेंड्स, आज हम SBPSL के मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी संस्था अगर काम कर रही है तो उसका मिशन क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. मैं अगर मिशन की बात करूं तो मैं आज से लगभग 22 साल पीछे जाता हूं. तो हम लोग देखते क्या है कि भारत सरकार भी हमेशा कई तरह के मिशन को लाते रही है. अगर हम 22 साल पहले जाते हैं, 1998 में जाते हैं, तो मैंने पाया कि 1998 में हमारे देश में एक मिशन आया था. उस मिशन का नाम था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन. उस मिशन को इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि भारत में बहुत ऐसी वर्ग थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी. भारत में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे. उस मिशन को स्टार्ट किया गया था ये सोच करके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटी दी जाएगी, उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा. उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे सरकारी स्कूलों को खोला था. मगर सरकार ने क्या देखा कि उसके बावजूद बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे थे. तो आखिर लोगों को पढ़ाना, उस मिशन को सफल बनाना था. तो सरकार ने एक आइडिया निकाला. आइडिया ये था कि बच्चों को भी स्कूल में जाने के लिए कुछ लालच दिया गया. जैसे बोला गया कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, उनको एक टाइम का खाना मिलेगा, उनको कपड़ा मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा. तो कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा चलो मैं पढ़ाई करूंगा चाहे नहीं करूंगा, जाके कम से कम एक टाइम का खाना तो खा लूंगा. तो उन्होंने उस सोच को जारी रखते हुए अपने स्कूल में जाना शुरू किया. तो देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के तो जा रहे थे, मगर बहुत सारे लोग इसमें पढ़ गए, यानी ये मिशन सफल हो गया. तो मैंने क्या पाया कि पढ़ने वालों को लालच दिया गया. जब उनको ये लालच दिया गया कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको एक टाइम का खाना मिलेगा, और पढ़ाने वाले टीचर को भी लालच था कि अगर वो अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनको तो सैलरी भी मिलना है. यानी कि किसी भी मिशन को सफल बनाना है तो उसमें हिस्सा लेने वाले और उस मिशन को सफल बनाने वालों दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये मिशन सफल हुआ. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारी संस्था भी एक मिशन पर काम कर रही है. हमारे देश में अभी भी एक मिशन चल रहा है. 2015 से हम लोग देखते हैं, जब से हमारे देश में एक नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया डिजिटल इंडिया का, उन्होंने मिशन लॉन्च किया स्किल इंडिया का, उन्होंने मिशन लॉन्च किया कैशलेस इंडिया का. यानी सरकार भी चाह रही है कि देश डिजिटल हो जाए. लेकिन इसी मिशन को, इसी बात को लगभग आज से 20 साल पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर भारत को आगे होना है तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे आना होगा. और इसी बात को जब उन्होंने कहा था तो हमारी संस्था की स्थापना की गई थी, क्योंकि एक सर्वे में बताया गया कि भारत की 74% जनसंख्या पढ़ी लिखी है. 74% जनसंख्या जो पढ़ी लिखी है उसको दो भागों में आज बांटा जाता है. एक को बोला जाता है सीबीसी, एक को बोला जाता है सीएलसी. यानी एक जो कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास है, दूसरे जो कंप्यूटर लिटरेट क्लास हैं. यानी एक वर्ग जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, दूसरे वर्ग जो कंप्यूटर जानते हैं. तो बहुत ही हैरानी वाला आंकड़ा सामने आया कि भारत में लगभग 74% को अगर हम 100% अब मान लेते हैं तो उसमें से करीबन 90% लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं और मात्र 10% लोग कंप्यूटर जानते हैं. इसी चीज को देखते हुए हमारी संस्था ने मिशन बनाया कि भारत के 90% लोगों को कंप्यूटर पढ़ाना है. और इसी मिशन को लेकर के पिछले 20 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सफलतापूर्वक काम कर रही है. और पिछले 20 सालों में लगभग 40 लाख लोगों को पढ़ाने का काम करके आगे निकल चुकी है. तो आज इसी मिशन को लेकर के संस्था काम कर रही है और हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस मिशन का एक हिस्सा है. क्योंकि नैसकॉम जैसी संस्थाएं भी कह रही है कि आने वाले समय में किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आईटी के सेक्टर में होगी. तो वी ऑल वेरी प्राउड कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और इस मिशन का हम हिस्सा हैं. ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.